पाँव के लड़खड़ाने पे तो सबकी नज़र है, लेकिन मन पर कितना बोझ है यह कोई देखता नहीं। जी हाँ, हम अक्सर दूसरे व्यक्तियों के द्वारा की गई आलोचनाओं और उनके द्वारा कहे हुए शब्दों के बोझ को ज़िंदगी भर अपने मन और मस्तिष्क पर उठा के घूमते रहते हैं कि उसने ऐसा कहा था, उसने वैसा कहा था, और यह बोझ हमारी ज़िंदगी भर की चाल को लड़खड़ा के रख देता है। फिर वहीं से ही तनाव का दुष्चक्र शुरू होता है। अगर आप ज़िंदगी में खुश और सुखी रहना चाहते हैं तो आपको अपने मन से अनावश्यक व फालतू चीज़ों को निकालना पड़ेगा, और वह अनावश्यक चीज़ें हैं नकारात्मक विचार, ईर्ष्या व नफरत की भावना। जैसे एक माउंटेनर माउंटेनिंग करते समय केवल उन्हीं चीज़ों को साथ में रखता है जो उसके लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। अगर वह अनावश्यक चीज़ें अपने साथ में लेके चलेगा तो वह अपने लक्ष्य तक पहुंच ही नहीं पाएगा। इसलिए अगर आप अपने कार्य में सुधार लाना चाहते हैं तो आपको मन को बिल्कुल एक तरोताज़ा बनाए रखना पड़ेगा। जैसे एक महात्मा के पास उसके कुछ शिष्य प्रवचन सुनने के लिए आते थे। एक दिन महात्मा ने शिष्यों को बोला कि कल प्रवचन में आते समय आलू के साइज़ के कुछ पत्थर साथ में लेके आने हैं, और उतने ही पत्थर साथ में लेके आने हैं जितने लोगों से तुम नफरत करते हो, और हर पत्थर पर नफरत करने वाले व्यक्ति का नाम लिखा होना चाहिए। तो शिष्यों ने महात्मा की आज्ञा का पालन किया और सभी अपने साथ पत्थर लेके आए। किसी के पास 10 पत्थर थे, किसी के पास 5 थे, किसी के पास 20 थे, और सभी के पत्थरों पर उन व्यक्तियों का नाम लिखा हुआ था जिनसे वे नफरत करते थे। महात्मा ने उनको कहा कि अगले 7 दिनों तक तुम्हें यह पत्थर हमेशा अपने साथ रखने हैं, खाते समय, पीते समय, सोते समय, जागते समय, हमेशा। उन्होंने महात्मा की आज्ञा का पालन किया और वह 2-3 दिन में ही काफ़ी परेशान हो गए। उन्होंने जैसे तैसे 7 दिन बताए और महात्मा के पास आए तो महात्मा ने उनको बोला कि चलो अब इनके पत्थरों का जो थैला है उसको साइड में निकाल के रखो। उन्होंने बहुत राहत की सांस ली और अपने अनुभव महात्मा को बताए कि हमें इसकी पत्थरों की वजह से बहुत ही परेशान होना पड़ा, हम कोई भी कार्य ठीक से कर ही नहीं पाए। तो महात्मा ने उनको एक संदेश दिया कि तुम सिर्फ 7 दिनों में ही इन पत्थरों के असहनीय बोझ से इतना करहा रहे हो, और जो तुम्हारे ज़िंदगी भर का जो तुम बोझ अपने मन पे डाले हुए हो, नफ़रत का बोझ, उससे तुम्हारे मन की क्या हालत होगी तुम्हें पता है। इसलिए हमेशा के लिए अपने मन से ईर्ष्या व नफ़रत की भावना निकाल दो, नहीं तो कभी भी कोई भी कार्य ठीक से कर ही नहीं पाओगे। क्योंकि हिंसा रूपी मैल को मन से साफ किए बिना खुशी और सुख ज़िंदगी में कभी प्रवेश कर ही नहीं सकता।